सीरियल नंबर 598 598 श्रीमद राजचंद्र पत्रांक 449 भाग 8वां तारीख 9/9/2000 श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। श्रीमद राजचंद्र वचनामृत पत्रांक 449 खंभात के श्री कृष्णदास भाई को ये पत्र लिखा है। जीव के 3 अनादि के दोष है, मल विक्षेप और अज्ञान, उसकी भी चर्चा चली। और नई गलती करता है लोक संज्ञा, वोक संज्ञा और असत्संग, इसकी चर्चा भी चली। और उपाय ये बताया है कि कोई एक सत्पुरुष में शोधो तो उसके चरण कमल में सर्वस्व अर्पण कर दो। भाव, सर्वस्व माने भाव। अब करना धरना का जो विकल्प है, करना या नहीं करना, ये जो भी विचार आता है सब उसको अर्पण करो। अर्पण करो मतलब क्या हो गया कि स्वयं को कोई डिसीजन लेना नहीं है। गुरु बोले वो करना है, एज ए नौकर। बहुत फर्क पड़ता है। तो व्यवहार की बात करी है ना कि जे व्यवहार કર્યામાં જીવને પોતાની મહત્તા આદિની ઈચ્છા હોય તે વ્યવહાર કરવો યથા યોગ્ય નથી। नौकर बन गए तो क्या होता है, सदगुरु के नौकर बन गए, दास, तो क्या होगा। जैसे कोई दुखी आदमी हो, खाने पीने की तकलीफ हो तो नौकरी ढूंढता है, खुद के पास पूंजी नहीं है तो कोई अच्छी जगह नौकरी चाहिए। अच्छी जगह नौकरी चाहिए माने अच्छे मालिक चाहिए, सेठ, जो हमारे मेहनत के हिसाब से बराबर हमारे को दे, हमारा गुजारा चले। ऐसे यहाँ पर जो ये मार्ग है, अनंत काल से हम भूल गए हैं अपने स्वरूप को। तो मोक्ष मार्ग में कदम रखना है मतलब अपने आत्मा का कल्याण करना है, आत्मा का अनुभव करना है, हम जानते नहीं। तो ऐसी जगह पे हम जावे कि जहाँ से वो हमारा कार्य हो जाए। वहाँ पेट भरने के लिए जाता है, नौकरी करने के लिए, यहाँ अपने स्वरूप को प्राप्ति करने के लिए, जन्म मरण मिटाने के लिए दास बनता है। गरज से ही कार्य होता है, गरजवान ही झुकता है, जिसको गरज नहीं हो झुकेगा कैसे हो। अगर चाहिए तो फिर झुकना है। डॉक्टर के भी हवाले हम क्यों करते हैं अपने आप को, भाई रोग मिटाना है, हमको गरज है, तो हम जानते नहीं तो अपना बॉडी उनके हवाले है। जो दवा देना है दे, जहाँ सुई लगाना है लगावे, जितना पैसा लेना है ले, तो हिसाब किताब नहीं है वहाँ। डॉक्टर के पास तन मन धन अर्पण है कि नहीं है, एक जिंदगी बचाने के लिए तन मन धन, पैसा जितना चाहिए इतना, फीस, धन अर्पण, मन आपको जो करना है करो, हम कुछ बोलने वाले नहीं। और तन तो सौंप ही दिया है, व्याधि आई है तो तन तो सौंप ही दिया है। तो ऐसा डॉक्टर के, चाहे वो बीड़ी पीता हो, सिगरेट पीता हो, क्या क्या करता हो, वो जैन हो अजैन हो, कुछ भी हो, हमको नहीं देखना है। और लालचू स्वार्थी भी होता है। तो यहाँ तो महात्मा कैसे हैं सब, यानी पुरुष एक अंश भी चाहते नहीं, परम निष्पृह, आपके पास से कुछ भी नहीं चाहिए, अंश मात्र भी नहीं चाहिए, एक पैसा भी नहीं चाहिए। बड़ी आप तो चाहे છે ને પરમ કૃપા દેવની ભક્તિમાં કઈ પણ લેવાને સર્વથા નિષ્પૃહ છે। मोक्ष मार्ग दिया लेकिन आप तो कुछ लेने को सर्वथा निष्पृह। તેથી હું મન વચન કાયાની એકાગ્રતાથી આપના ચરણારવિંદમાં नमस्कार करूं। कुछ नहीं मांगता हूँ अब,
આપની પરમ ભક્તિ અને વિતરાગ પુરુષના મૂળ ધર્મોની ઉપાસના મારા હૃદયને વિશે ભવ पर्यंत अखंड जागृत रहो। आप हमको सेवक बना दो। आपका नौकरी मांगने से नहीं मिलती, मिलती है। आप जो बोले वो काम करने को तैयार हूँ, वहां खड़े पगे रहूंगा, लेकिन मेरे को आप नौकरी पे रखो, कोई रखता है? अगर हमको सेवक बना हमारे भाव में आ गया और सामने श्री गुरु ने स्वीकार कर लिया, तो भाव आया तो कोई स्वीकार करेगा है थोड़ा है। हमको भाव भी आना अंतर से और सामने वाला स्वीकार कर ले कि हाँ भाई मैं तेरा ख्याल रखूंगा। क्या जब तुम तैयार हो आत्म कल्याण के लिए, तन मन धन अर्पण करने को तैयार हो, तो मैं भी तेरा ख्याल करूंगा। दर्दी को थोड़ा भी डाउट हो डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर भी इंटरेस्ट लेता नहीं है। देखो उसको मालूम पड़ा तो उसका इंटरेस्ट गया, तो उसके बाद तो आ जाओ दर्दी, उसको कोई पैसे की कमी थोड़ी। एक दर्दी गया तो 1000 दर्दी है, लाइन लगी हुई है। तो सदगुरु को तो कुछ चाहिए भी नहीं। अगर वहां हमको सेवक पना मिल गया, हम चाहे और वहां उन्होंने स्वीकार कर लिया कि अच्छा भैया तुम्हारा ध्यान में रखूंगा, बेड़ा पार समझ लेना। जब तक बेड़ा पार नहीं है, अब होता क्या है उपाय कि भाई हमको ऐसा व्यवहार करना है। उपाय बताया ना, उपाय ये व्यवहार ऐसा करना है कि हमको थोड़ी भी अपेक्षा न हो, सत्ता की, मान की, धन दौलत की, सहयोग को ठीक रखने की, प्रतिकूलता से बचने की थोड़ी भी अपेक्षा न हो, ऐसा व्यवहार करना है। कहीं थोड़ा भी हमारे को गरज है कि मैं बीमारी ठीक हो जाए, सहयोग ठीक ठाक रहे, या कम से कम प्रतिकूलता से बचे, ऐसा कुछ करें। नहीं वो अच्छे होते हैं तो भी दवा लेते हैं, क्यों लेते हैं? बीमारी ना आ जाए उसमें, प्रोटेक्शन के लिए। च्यवनप्राश खाते हैं सुबह उठ के, क्यों? तो इससे हमारा हेल्थ में कोई दूसरा प्रॉब्लम नहीं आएगा कभी। हेल्थ फिर भी बिगड़ने वाला तो बिगड़ता है। दारू मांस बीड़ी कुछ भी नहीं खाए तो भी कैंसर हुआ है लोगों को, नहीं हुआ है? होता है, क्योंकि वो तो पूर्व कर्म के ऊपर है, वो टोटली जो भी डिपेंडेंस। तो यहाँ क्या, तो जहाँ थोड़ी भी अपेक्षा है ऐसा कोई भी व्यवहार नहीं करना है। हम लोग सुबह उठते हैं क्यों? बिना अपेक्षा उठते हैं, क्या अपेक्षा होती है? ब्रश क्यों करते हैं? चाय पानी क्यों पीते हैं? नहाते धोते क्यों हैं? मंदिर क्यों जाते हैं? अपेक्षा है तो जाते हैं, कैसे जाते हैं? कुछ इरादा है तभी जाते हैं। और इरादा क्या है? दुखी होने का कि सुखी होने का? ऐसे सब पैसा कमाने का, लेकिन पैसा क्यों कमाना? दुखी होने के लिए कि सुखी होने के? अल्टीमेट क्या? कोई भी काम के पीछे हमको सुखी होने का अभिप्राय है। सुख मिलेगा ऐसी अपेक्षा में एक कदम भी हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमको ये लगे कि हमको दुखी मिलने वाला है तो हम क्यों आगे बढ़े? तो सुख की झंखना में ये जीव कदम उठाता है, एक पल भी चलता है, थोड़ा 1 इंच भी हिलता है तो क्यों? कोई भी मनोवचन काया की प्रवृत्ति करता है तो क्यों? दुखी होने के लिए कि सुखी होने के लिए? तो सुखी होने के लिए ही करता है। ऐसा कोई भी व्यवहार के जिसमें संसार का कोई प्रयोजन हो, सुख होने के लिए कोई प्रवृत्ति करते हैं। तो बाहर की जो प्रवृत्ति जितनी भी है, मनोवचन काया, या पूजा भक्ति के ले लो, सत्संग के ले लो, कोई भी अपेक्षा है संसार की और करते हो तो ऐसा व्यवहार बिल्कुल नहीं करना करके बोला है। अगर अंश मात्र भी कोई भी अपेक्षा रह गई संसार की तो आत्म कल्याण होना नहीं। ये भावना का शब्द है। दो चीजें चाहिए, एक तो चाहिए सदगुरु का गाइडेंस प्रत्यक्ष, दूसरा चाहिए हमारी भावना। हमारी भावना ऐसी होनी चाहिए कि बाहर में कुछ भी करेंगे तो भी हमको शांति मिलने वाली नहीं है। मन वचन का है कि चाहे जितनी प्रवृत्ति करेंगे हमको शांति मिलने वाली नहीं है, ऐसा हमारा टारगेट बन जाना चाहिए, निश्चय हो जाना चाहिए। अब प्रवृत्ति करनी पड़ती है, हमको करना नहीं है, क्योंकि दुख में कौन जावे? कोई भी प्रवृत्ति हम क्यों करें? क्योंकि वो दुख मिलने वाला है। सुख तो अंतर में है, वो 108 में बनाया फट वर्ड, हे जीव तू ब्रह्मा मां तने हित कहूं छू, सुख अंतर में छे, बाहर शोधवाती मळशे नहीं। पर हमारी सारी प्रवृत्ति
कब होती है? जब अंतर में नहीं देखते हैं तब। अगर अंतर में देखते हैं और शांति में रहते हैं तो फिर सवाल क्या है प्रवृत्ति। लेकिन मान नहीं रहते हैं तो बाह्य प्रवृत्ति चालू होती है। तो बाह्य प्रवृत्ति चालू हुई मतलब क्या? तो दुख आना लग गया, अशांति उत्पन्न हुई, बोझा बढ़ा, आकुलता व्याकुलता हुई। तो कृपा, तो यह कहते हैं कृपा कि ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना है तो उपयोग बार हो, मन वचन काया की प्रवृत्ति हो और हमको लाभ मिलेगा ऐसा मानना। जहाँ दुख मिलता है एकांत में, मुनिराज भी जब आत्मा के ध्यान में होते हैं सातवें गुणस्थान में, तब शांति में है, आनंद में है। और वहां से बाहर निकल के शास्त्र लिखते हैं तो क्या कहते हैं? क्या हमारे परिणति मैली हो गई है, राग वाली हो गई, हमको शास्त्र लिखने का भाव है, दूसरों को समझाने का भाव है, हमारी बहुत बड़ी गलती हो रही है। तीर्थंकर देव ने ऐसे मुनिराज को क्या कहा? छठे गुणस्थान वाले, प्रमादी हो गया, प्रमद गुणस्थान है वो। छठा गुणस्थान है वो प्रमद गुणस्थान। आत्मा में लीन हुआ है अप्रमद गुणस्थान। अब ठीक है, अब पुरुषार्थ बराबर चल रहा है। बाहर आया, बंधन चालू हो गया। छठे गुणस्थान में अशुभ भाव तो मुनिराज को एक अंश मात्र भी नहीं है, पूरे शुभ भाव ही है, फिर भी बंधन हो रहा है। सातवें गुणस्थान में जब आत्मा में लीन हो रहे हैं तो बंधन अंश मात्र भी नहीं है, जितने भी पूर्व कर्म है उनकी निद्रा हो रही है। तो मुक्ति का मार्ग क्या? बंधन हो गए वो मुक्ति का मार्ग, कि बंधन से छूट जाए वो मुक्ति का मार्ग। तो आत्मा में लीन रहना वो मुक्ति का मार्ग। अब वहां तो नहीं रह सकता है, आत्मा का दर्शन भी नहीं हुआ है, अनुभव भी नहीं है, वहां लीनता भी नहीं है, और बाहर की प्रवृत्ति करे। और प्रवृत्ति तो होती है कि पूर्व कर्मों के कारण, प्रेशर के कारण, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाहर की प्रवृत्ति भी होए और मेरा अच्छा हो जाएगा ऐसा माने, ये क्या हो गया? कुछ मिलेगा, कुछ लाभ होगा ऐसा माने। तो गोपाल ने कहा 16 साल की उम्र में अमूल्य तत्व विचार बहु पुण्य के रख, उसमें लिखा सुख प्राप्त करता सुख तड़े जाए, ले से ये लक्ष्य लो। बाहर में से कुछ भी लेने जाओगे या बाहर की कोई भी प्रवृत्ति होगी और उससे लाभ होगा ऐसा मानोगे, अब कल्याण नहीं होने वाला, क्योंकि रास्ता ही उल्टा लिया। लाभ तो अंतर में अपने स्वभाव को देखने से होने वाला है। कर्मों की निजरा, बंधन से छुटकारा तो अपने आत्मा के बल पे, आत्मा को देखने से होने वाला है। इसकी जगह तो बाहर का व्यवहार चल रहा है, मन वचन काया की प्रवृत्ति चल रही है, दुकान जाना हो रहा है, घर बार संभालना हो रहा है, शास्त्र पढ़ना हो रहा है, पूजा भक्ति करना हो रहा है। ऐसे शुभ और अशुभ की प्रवृत्ति हो रही है और मेरा लाभ हो जाएगा ऐसा मानना हुआ है तो नुकसान में लाभ माना है। क्या हुआ है? प्रॉब्लम कहाँ आया है यहाँ पर? क्यों जीव का आत्म कल्याण नहीं होगा? क्योंकि जो नुकसान हो रहा है उसको लाभ मान रहा है, तो आत्म कल्याण कहाँ से होगा? सवारी जी भी यही कहते हैं कि सबसे बड़ा पाप क्या? कि हमारा उपयोग ज्ञान का आत्मा में नहीं रहता है और बाहर निकल गया, किधर गया वो नहीं मालूम। क्या व्यापार धंधे में लग गया कि शास्त्र पूजा भक्ति में लग गया, वो हमको नहीं देखना है। यहाँ से निकला ना, सबसे बड़ा पाप है। बीमारी भी यही है कि ये ज्ञान का उपयोग जहाँ से वो निकला अपने परमेश्वर में से, उसको तो देखता नहीं, अपने को तो पहचानता नहीं है और सारी दुनिया को देखते रहता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, अपने को कभी नहीं रहता, पूरा बारी बार घूमता रहता है। ये सबसे बड़ी बीमारी है, इससे बड़ी बीमारी कोई नहीं है। और कृपादेव ने वही बात को लिखा है, आत्मभ्रांति सम रोग नहीं। देखो सबसे बड़ा रोग है वो आत्मभ्रांति है। और 200 नंबर की जो रत्नावली में उसे फर्स्ट वही लिखा है, आत्मसिद्धि में पहला वही लिखा है, जय स्वरूप समझा बिना पामे दुख नहीं। 200 नंबर की रत्नावली में भी वही बात लिखी है, जीव પોતાને ભૂલી ગયો છે તેથી સત્સુખનો તેને વિયોગ છે, એમ સર્વ ધર્મ સંમત કહ્યું છે। क्यों सच्चा सुख नहीं मिलता है जीव को? सत्य सुख नहीं मिलता है, नकली सुख मिलता है। नकली सुख माने असल में दुख। नकली सुख माने क्या है? तो दुख, लेकिन भ्रांति हो जाने के कारण सुख लग रहा है। वो तो जगत के जीवों को हासिल होता है, कोई थोड़ा बहुत पुण्य किया हो तो संयोग अच्छे रहते हैं, उसमें भ्रांति हो जाती है कि मैं सुखी हूँ।
कि भगवान नहीं है अब मेरे कर, तो सुखी नहीं है, क्या है दुखी। लेकिन संयोग ठीक होने से अपने को सुखी मानता है। असल में अनंत दुखी है। सिद्ध भगवान जैसा है ये अपना आत्मा कैसा है, लेकिन सिद्ध भगवान के मुकाबले में हम कितने सुखी हैं कि सिद्ध भगवान 100% सुखी है और हम 1% सुखी है, ऐसा मानोगे? 1% में भी नहीं है। क्यों नहीं है? कि सिद्ध भगवान तो 100% सुखी है क्योंकि उनका उपयोग अपने आत्मा से बाहर जाता ही नहीं है। हुआ है केवल ज्ञान, पूरी दुनिया दिखती है लेकिन किसी को देखते ही नहीं। और एक हम है जो अपने परमेश्वर को भूल करके सारी दुनिया को देखते फिरते हैं। टोटल ऑपोजिट क्रिया है। सिद्ध भगवान जो करते हैं उससे बिल्कुल उल्टा काम। फिर चाहे हम पूजा भक्ति करते हों, क्या फायदा? अपने परमेश्वर को छोड़ करके बाहर में भगवान को पूजा करने गए तो क्या फायदा होगा? हाँ, इतना है, शुभ अशुभ का बंधन नहीं होगा, शुभ का बंधन होगा। संयोग अच्छे मिले जाएंगे, बुरे संयोग नहीं मिलेंगे। लेकिन संयोग अच्छे होंगे तो क्या तुम्हारी वेदना कहाँ से मिटेगी? चलो पैसा रुपया टक्का सब है, धन दौलत मकान जायदाद सब है, इज्जत आबरू सब है, लेकिन असाता वेद नहीं आया तो, शरीर में रोग हुआ तो डॉक्टर को फी दे सकोगे, लेकिन पैसे से पीड़ा कम कर सकते हो। संयोग ठीक होंगे तो क्या फायदा हुआ? वो बात लेते हैं कि सुख प्राप्त करता सुख होता है, बाहर का संयोग का सुख मिला तो भी क्या फायदा? सुखी मानना गलती है। वास्तव में करोड़पति हो, अब्जपति हो, दुनिया का राजा क्यों ना हो, जब तक अंदर में दृष्टि नहीं जावे और अपने स्वरूप को नहीं जाने तब तक वो दुखी है, मां दुखी है, सुखी नहीं है। तो यहाँ कृपादेव कहते हैं कि ऐसा व्यवहार करना तो जिसमें स्वयं को कोई किसी प्रकार की अपेक्षा न हो, પોતાની महत्ता आदि ની इच्छा हो, एवं व्यवहार करवो योग्य नहीं। हम जिस हालत में गृहस्थ की भूमिका में हैं, जिम्मेदारी लेके बैठे हैं, हमको व्यवहार करना पड़ता होगा तो ठीक है, लेकिन व्यवहार करना चाहिए तो गड़बड़ है। मेरी कुछ ड्यूटी है, पिता के प्रति ड्यूटी है, पुत्र के प्रति ड्यूटी है, पत्नी की तरफ मेरी कोई ड्यूटी है, समाज के प्रति भी मेरा कोई ड्यूटी है, अपने नौकर चाकर को भी हमको संभाल के रखना है, ग्राहक के प्रति भी मेरी कोई जिम्मेदारी है। कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो माल तो देना ही है, जहां से माल लिया उसको पेमेंट देने की मेरे को ड्यूटी है। ऐसा ही व्यवहार है लोक धर्म संबंधी और पूर्व कर्म संबंधी। करना चाहिए तो खलास गया, करना पड़ता है तो बच गया। हम इस स्टेज में रहना चाहिए कि करना पड़ता है। अब कैसे करें? अब ऐसा करना तो बोले हैं, लेकिन हम ऐसा करते नहीं है। हम करें कैसे ऐसा? कोई भी कार्य हमको करना पड़ता हो मजबूरी से, क्योंकि पूरे कार्य जो भी हम करते हैं मन वचन का कि प्रवृत्ति, ये सब सुख का कारण है कि दुख का कारण है? इससे सुख शांति मिलेगी कि दुख मिलेगा? साइकिल की फेरी करते थे वो, मेहनत करते 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 आज वो बहुत मुश्किल से पाई इकट्ठी करके करोड़पति बना माना। इससे आगे बढ़ करके वो मिनिस्टर लेवल पे पहुंच गया, प्राइम मिनिस्टर बना, प्रेसिडेंट बना। फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? भगवान की नजर में क्या, दुनिया वालों की नजर में तो हम बहुत आगे बढ़ गए। हम फेरी चलाते थे साइकिल, घर घर जाके माल बेचते थे, चाय की पत्ती या कुछ भी। आज हमारी पोस्ट है, हमारे इशारे पे दुनिया चलती है, हिंदुस्तान चलता है इशारों। वो पोस्ट मिल गई थी, तो दुनिया वाले की नजर में कैसे हैं? लेकिन भगवान की नजर में क्या है, हमारी कितनी वैल्यू है? ज्ञानियों की नजर में हमारी क्या वैल्यू है? ये जगत साव सोनाનું થઈ જાય તો પણ અમારે માટે પ્રભુવત છે। એ કૃપા દેખે વચન ज्योतिष विद्या आवे, कवित्व शक्ति, लेखन शक्ति, पूरे वर्ल्ड में नाम उनका 16 साल की उम्र से, क्योंकि अवदान किए थे। लेकिन लोगों की भीड़ इतनी लगती थी, हाथ देखना बंद कर दिया, अब हाथ नहीं देखूंगा। भीड़ नहीं चाहिए। भक्त लोग पीछे पड़े तो देख जाना बंद कर दिया कि भाई हमको अभी हमारी ऐसी भूमिका नहीं है, हम दुनिया की भूमिका में नहीं।
हम शुद्ध त्यागी प्रति नहीं है, हमको भीड़ नहीं, हमको उपदेश देना नहीं है, अकेले अकेले साधना करना है। यात्रा पे जावे तो भी किसी को बोलना कि नहीं बोलना, विकल्प आए तो बोले, ना तो नहीं बोले, तो अकेले चले जावे। यात्रा अकेले निवृत्ति क्षेत्र में रहे 2 महीना, हर साल 2 महीना 3 महीना तो रहे, बिजनेस छोड़ करके साधना करने के लिए। तो योग्य मुमुक्ष हो तो यहाँ तक कि एक रसोई वाला चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। रसोई वाला और मैं 2 ही जने, तो हमारे भाई खुद रसोई वाले बन गए, वकीलात छोड़ दिया और दूसरे रसोई वाले को रखने के बाद खुद रसोई वाला बन गए, क्योंकि उनके उनकी ये लालसा थी कि कुपावड़े के साथ में मैं रहूं, रानी की चरण सेवा में मैं रहूं, मेरे को कुछ ना कुछ मिलेगा। तो ऐसा हाथ रसोई बनाते हैं और ध्यान किसका रहता था? कुपावड़े का, को क्या कर रहा है, क्या बोल रहे हैं, कैसा चल रहा है, कैसी उनकी दशा है। देखो ऐसे वक्त वकील थे, वकीला छोड़ करके उनकी सेवा में उसे बने। क्या फायदा होता है इसमें? कैसा व्यवहार तो करना ही पड़ेगा ना, कि पूर्व कर्म छोड़ने वाले नहीं है। और ये बोलते हैं कि नहीं, आपको कोई भी अपेक्षा है तो ऐसा कोई भी व्यवहार नहीं करना। और हम जो भी मन वचन का है कि प्रवृत्ति करते हो तो अपेक्षा सहित ही करते हैं। शांति की सुख की अपेक्षा है कि नहीं है? तो कोई भी प्रवृत्ति करते हैं उसमें सुख की अपेक्षा है, और वास्तव में ये रास्ता सुख का नहीं है। प्रवृत्ति करना वो रास्ता सुख का नहीं। सिद्ध लोगों एक भी प्रवृत्ति करते हैं, मुनिराज एक भी प्रवृत्ति करते हैं, सर पे बोझा है, क्यों नहीं करते हैं? तीर्थंकर चक्रवर्ती जैसे महापुण्यशाली साधना करने के लिए 6 खंड को छोड़ करके जंगल में अकेले क्यों चले गए? वो ज्यादा बुद्धिशाली थे कि हम बुद्धिशाली हैं? पुण्य के ठाटमार उनके ज्यादा थे कि हमारे ज्यादा है? 6 खंड का अधिपति 1 सेकंड में अपनी साधना करने के लिए जंगल में चले जाता है, सबको छोड़ करके। विचार नहीं करता है, हमको एक भी चीज छोड़ना है तो विचार करना पड़ेगा। 100 रुपया भी मंदिर में दान लिखाना हो तो विचार करेगी, लिखाऊं कि नहीं लिखाऊं। वो 6 खंड को तिनके की, घास के तिनके की बातें छोड़ करके चले जाते हैं अकेले। क्यों भाई? आपको अगर पाप का उदय हो, मेहनत करने पर भी सफलता नहीं मिलती हो, तो आप बैरागी बन जाओ, सबको छोड़ के चले जाओ, समझ में आता है। जब आपके पुण्य इतने चमकदार है, फिर आप क्यों छोड़ते हो? भोगो ना पुण्य को। क्या ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि नहीं, इससे भी ज्यादा शांति हमको अपने में रहने में मिलती है? ये सब दुख के रास्ते हैं, जितनी भी प्रवृत्ति है सब दुख के रास्ते हैं। उपयोग पार जाए कि दुख का रास्ता सब हो गया। लेकिन जब तक अंदर में नहीं देखा तब तक क्या बात ये चलती है कि अंदर में देखने के बाद तो अंदर रहेंगे, लेकिन अंदर में आत्मा का स्वरूप तो मालूम है। अब प्रवृत्ति तो करनी ही पड़ती है, पूर्व कर्म के कारण। कहाँ जावे हम? तो अंदर में देखने के लिए, तो विधि सीखने के लिए सदगुरु चाहिए। तो एक कार्य चालू है सदगुरु की भक्ति में। और बाहर में तो मनोवचन गाया कि प्रवृत्ति में सुख मान करके चलना होता था, प्रवृत्ति करना होता था। तो अब सुख मानने का अभिप्राय छोड़ देना है, अपेक्षा छोड़ देना है। अब व्यवहार करना है तो होता है तो होने दो, हमको अपेक्षा छोड़ करके करना है। कोई हमको इज्जत से बुलावे, मान सम्मान देवे, हमारी संभाल रखे, हमारे बारे में कोई बुरा नहीं बोले, अपेक्षा छोड़ देना है। सब होगा। आपके जैसे जैसे फिल्म बनी है ना, उठा पटक सब हो गया, आप कोई बचाने वाला नहीं है, कोई शरण नहीं है दुनिया के अंदर। सब कुछ होने वाला है, नहीं होने वाला भी बन सकता है। तो दूसरों की जिंदगी में बनता है कि नहीं बनता है? सामने हमारे है तो 1-2 साल पहले की बात, 6 लड़कियां हैं, लड़का एक भी नहीं है। उसकी भी 35-40 साल की उम्र होगी, 40-45 साल। निकाल लेकर के कहीं रायचुरा जी कहीं गया होगा, वो चलाते चलाते हार्ट अटैक हो गया। क्या? तो गाड़ी चला नहीं सका और एक्सीडेंट हो गया, खत्म भाई, गाड़ी का कुप्पा हो गया, लाश आई टुकड़े टुकड़े में यहाँ पर। ऐसा नहीं बन सकता है क्या? उनका बना हमारा नहीं बन सकता है क्या?
बन सकती है, कभी भी ऐसी अनहोनी बन सकती है। जितनी भी प्रवृत्ति है इसमें कभी भी ऐसी घटना बनता है, अनहोनी जिसको बोलते हैं। ऐसा नहीं होना, संभाल के रखना है, संभाल के चलना है, देख संभल के चलना है। तू कितना भी लाख समझ के चल, अपनी फिल्म बन गई है। मान अपमान सत्ता अधिकार जो भी मिलना, जैसा मिलना है वो मिलेगा। यहाँ तक कि सत्संग भी जितना दिन चलना चलेगा, बाद में आप चालू करना चाहोगे नहीं रहेगा, क्योंकि पुण्य खत्म होगा तो क्या करोगे आप? पुण्य खत्म होगा, जिस दिन पुण्य खत्म हुआ तो उस दिन सब ठाट माट खत्म, एक सेकंड के अंदर। कितनी देर लगती है? पुण्य के बल पे हैं हम। जिस दिन पुण्य खत्म उस दिन सब खत्म, एक क्षण में छू हो जाएगा। अभी यहाँ है, कल क्या होगा क्या मालूम। ऐसी संसार की विचित्रता है, संयोगों की जबरदस्त उथल पाथल है। हम बाहर दुनिया को देखते नहीं है, भगवान को कितनी उथल पाथल दिखती होगी, कितने जीव रोज मरते होंगे और कितने कहाँ कौन कौन कहाँ जाता होगा, कोई कहाँ जाता होगा। सब हेरा फेरी कितनी चल रही है, स्वर्ग से नरक, तिर्यक गति में उधर इधर। जीव पल पल में मरते हैं और पल पल में पैदा होते हैं। कितनी हेरा फेरी है, ट्रैवलिंग कितनी हो रही है। मृत्यु के बाद नहीं, आप रोज एक भी ट्रेन खाली है क्या? एक भी बस खाली है क्या? रोड पूरे खाली है क्या कभी? कितनी ट्रैफिक है, आप आना जाना लगा कितना है। वैसा ही दुनिया के अंदर ऐसा ही उथल पाथल मची हुई है, हम देखते नहीं है, उस चीज को सोचते नहीं है। और एक भी जो है शरण नहीं है आत्मा को, कहीं शांति नहीं है, कहीं चैन नहीं है। ऐसे ही मन वचन काया की कोई भी प्रवृत्ति हम लाभ मान के करें वो सबसे बड़ा नुकसान है, सबसे बड़ा नुकसान। सबसे पहले आप लाभ मानना छोड़ दो, अभिप्राय में वो निकाल दो कि मुझे कुछ मिलेगा, कुछ बाद में कुछ मेहनत करूंगा, कुछ ठीक ठाक करूंगा तो मुझे कुछ शांति मिलेगी। अभी नहीं तो बाद में, थोड़ी देर के बाद मिलेगी। देर है लेकिन अंधेर नहीं है, तो नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलने वाली नहीं। लेकिन वो अपेक्षा निकलती नहीं है। वो अपेक्षा निकलने के लिए क्या करना, हम बात इस बात की करनी है कि हम व्यवहार तो करना ही पड़ता है, क्योंकि हमारा समाज का प्रेशर है, कुटुंब का प्रेशर है, पूर्व कर्म भी हमने ऐसे किए हैं कि हमको भोगने ही पड़ते हैं, हमारी फिल्म बन गई है। और अगर हम उसमें जुड़ेंगे, लाभ मान के चलेंगे, या कोई काम हमारी इच्छा के विपरीत हुआ और हम उसको दुख होगा, सुख होगा तो भी मरे, दुख होगा तो भी मरे। देखो कैसा होता है। इस संसारी जीवों को दो प्रकार के ध्यान होते हैं, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। धर्म ध्यान की शुरुआत तो आत्मज्ञान होने के बाद होती है, जब तक नहीं होती। चार ध्यान के प्रकार होते हैं, मतलब कोई भी जीव ध्यान के बिना नहीं है। लेकिन आत्मा का अनुभव नहीं है तब तक दो प्रकार के ध्यान है, एक आर्त ध्यान, एक रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान में क्या होता है कि जो भी प्रवृत्ति होती है मन वचन काया के, उसमें अपनी इच्छा पूरी होती है तो जीव को जो अंदर में खुशी होती है उसका नाम रौद्र ध्यान। और जो भी प्रवृत्ति करता है मन वचन काया की, लेकिन हमारी इच्छा सफल नहीं हुई और अंदर में जो तकलीफ होती है उसका नाम है आर्त ध्यान। कोई कंटिन्यूस है कि नहीं है ये भाव, दोनों ये देखना है। ये भाव या तो रौद्र ध्यान के या तो आर्त ध्यान कंटिन्यूस है, ब्रेक नहीं है जरा भी। इसका मतलब क्या होगा, कर्मों का बंधन भी निरंतर चालू है। एक तो पूर्व कर्म की कर क्या है, सजा में है, फिर इसमें ये जो आर्त ध्यान या रौद्र ध्यान होकर के नए कर्म बांधते हैं, तो फिर पुराने जड़ जाते हैं और नए बांध लेते हैं, तो वाकई वही के वही हुए ना, वही के वही हुई ना कि एक जेल में से निकले और दूसरी जेल निकलेंगे। बाहर मुक्त कहाँ हुए, तो इस जेल में नहीं रखना, दूसरी जेल में ट्रांसफर करो, यहाँ भीड़ ज्यादा है तो लेके गए बाहर, लेकिन छोड़ने के लिए नहीं, दूसरी जेल में डालने के लिए। ऐसे पूर्व कर्म से निवृत्त हुआ, वापिस नए कर्म बांध दी। अब इस स्थिति में हम कितना भी उपाय करें तो क्या फायदा है, लेकिन उपाय तो करना है। यहाँ ये बात किया है, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल प्रवृत्ति छोड़ देंगे तभी आत्मज्ञान होगा, तो फिर किसी को नहीं होगा क्या? तो मन वचन कहा कि बिल्कुल प्रवृत्ति जीरो हो जाएगी, बिल्कुल कर्म बंधन नहीं होगा। इस प्रकार से हमको कर्मों के बंधन को रोक लगाना है, आश्रमों को रोकना है और संगत पैदा करना है, ये पॉसिबल नहीं है। जिस हालत में हम हैं उस हालत में हमको कार्य करना है।
तो क्या अभिप्राय जबरदस्त, अभिप्राय बहुत खतरनाक। तो कुछ करूंगा तो मिलेगा, या बाहर से सुख आएगा, कहीं से आएगा। सुख के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना है या कुछ नहीं करना है, ऐसा जो दिमाग में घुसा घुसा है वो निकालना पड़ेगा। एक कंडीशन है, ये सत्पुरुष की कंडीशन है, ज्ञानी पुरुषों में। वो आपको प्रवृत्ति से नहीं छुड़ा रहे हैं। मनोवचन का है कि आप धंधा बंद कर दो, कुटुंब परिवार को छोड़ दो, रिक्शा ले लो, जंगल में चले जाओ, वो नहीं बोल रहे हैं। तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। बाहर से नहीं, अंदर से ऑपरेशन करना है। बाहर भले कोका रहे, अंदर में खाली, अंदर से भावों को खत्म कर रहे हैं। कैसे खत्म होंगे? कि आप अभिप्राय चेंज करो। आप ये नक्की करो कि बाहर कुछ भी करने से मुझे शांति मिलने वाली नहीं। दुकान जाऊंगा तो भी शांति नहीं मिलेगी, और मंदिर जाऊंगा तो भी शांति नहीं मिलेगी। तो नक्की करो पहले। नहीं तो होता क्या है, अशुभ भाव की प्रवृत्ति बंद करता है और शुभ भाव की प्रवृत्ति चालू कर देता है। प्रॉब्लम कहाँ है कि यहाँ से छूटा तो वहां फंसा। नहीं, वो दोनों प्रवृत्ति, एक कोई भी प्रवृत्ति शांति मिलने वाली नहीं है। संयोग अच्छे मिलना वो शांति का उपाय नहीं है। स्वर्ग का सुख मिल जाना शांति का उपाय नहीं है। वो मुक्ति नहीं है, वो बंधन है। स्वर्ग मिल जाना मुक्ति नहीं है, वो बंधन है। आप चाहे जितने पुण्य कर लोगे स्वर्ग में जाओगे, नग्न दिगंबर मुनिराज बन जाओगे, पंचमाला पालोगे, मुक्ति नहीं है। आत्मज्ञान सहित ऐसी दशा हो तो मुक्ति है। आत्मज्ञान नहीं है तो नग्न दिगंबर मुनिराज बन जाओ, सितंबर नहीं, नग्न दिगंबर बन जाओ, लो मुक्ति नहीं है, स्वर्ग है। नवमी ग्रह जाएगा, दिगंबरों के शास्त्रों में लिखा है, समय साल में लिखा है ये बात कि आप नग्न दिगंबर मुनिराज बन जाओ। 11 अंग 9 पूर्व का जो भगवान की वाणी में जो है वो अभ्यास पूरा कर लो, कंठस्थ पन्ना नंबर सहित। आत्मज्ञान नहीं है तो मुक्ति नहीं है, आत्मज्ञान है तो मुक्ति है। देखो, लेकिन आत्मज्ञान किसको होगा? आत्मज्ञान करने के लिए शर्त क्या है, उपाय क्या है? उपाय की बात चल रही है अभी, बहुत मर्म की बातें हैं। एक तो प्रत्येक सत्पुरुष चाहिए गाइडेंस के लिए, क्योंकि नहीं तो भूसे इतने भरे पड़े हैं कि हमको तो कुछ करेंगे तो ही मिलेगा। हम इसलिए दुखी हो कि हम दुकान जाते हैं इसलिए दुखी है, हम झूठ बोलते हैं इसलिए दुखी है, परिग्रह की बुद्धि है इसलिए दुखी है। कि नहीं, वो दुख का कारण नहीं है। यहाँ नमस्कार मंत्र नहीं बोलते इसलिए दुखी है, उपवास नहीं करते इसलिए दुखी है, सब भूसे हैं। हम सत्संग नहीं जाते इसलिए दुखी है, हम आत्मा की आराधना नहीं करते इसलिए दुखी है। मतलब क्रिया, आराधना मतलब क्रिया करना, वो दुख का कारण नहीं। अपने स्वरूप को नहीं जानते, अनुभव नहीं करते, वो दुख का कारण। जे स्वरूप समझा बिना, स्वरूप समझना जैन धर्म की शुरुआत है। स्वरूप समझना, अपने को समझना, अपने को जानना, अपने को पहचानना, अपने को अनुभव करना, यहाँ से जैन धर्म की शुरुआत है, सम्यक दर्शन की शुरुआत। उसके लिए उपाय क्या बताया कि दूसरा कोई आत्मज्ञानी हो उसका गाइडेंस जरूरी है, क्योंकि आप कहाँ गोथा खा जाओगे आपको खुद को पता नहीं है। रास्ता उन्होंने देखा है, वो भी पहले आपके ऐसी स्थिति में थे, कुछ जानते नहीं। जितने भूसे आप में है उतने भूसे उनके दिमाग में थे। उन्होंने कैसे पूरे भूसे को निकाला, कैसे सोल्व किया, कैसे रास्ता साफ किया, पहले उन्होंने क्या किया था, तो आपको वो बता सकेगा, क्योंकि वो अनुभवी पुरुष। मिल सदगुरु कोई न, तो एक तो वो चाहिए। और वो सदगुरु मिलने, सदगुरु की शिक्षा क्या है कि आप वो अभिप्राय छोड़ दो। कौन सा अभिप्राय छोड़ना है? कि मन वचन काया की, चाहे सुख की प्रवृत्ति हो चाहे अशुभ की प्रवृत्ति हो, मन वचन काया की कोई भी प्रवृत्ति, जिम्मेदारी संभालना, उससे हमको शांति मिलेगी। तो अभिप्राय निकाल दो, दिमाग में से निकाल, मिलने वाली नहीं है। पहले प्रवृत्ति नहीं छूटती है, पहले अभिप्राय निकलता है। तो अभिप्राय की बात दुनिया वाले नहीं जानते हैं। क्या लड़की ससुराल जाती है पहले शादी होती है कि पहले अभिप्राय होता है? तो सगाई होते ही अभिप्राय बदलता है। तो सगाई होती है तो अभिप्राय बदलता है, अब ये घर मेरा नहीं वो घर मेरा।
जिसका अभिप्राय बदलता है उसके थिंकिंग में पूरा चेंज आता है, फिर वो वहां जाती है। अभिप्राय का बहुत बड़ा रोल है। कैसे बताऊं, दूसरा दृष्टांत, कोई चीज खरीदने गए, आज का एक बहुत अच्छा ग्लास था, देखा लिया, इतना रुपया है, ठीक है, मैं काउंटर पे देता हूँ, आप पैक करो। पैसा नहीं चुकाया और फूट गया वो नीचे गिरने से, कितना तकलीफ हुई, तो तकलीफ हुई। दूसरे केस में वही ग्लास हमने पेमेंट चुका दिया, हम लेके बाहर निकल गए, टक्कर लग गई और गिर गया, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, पहले फूटा तो दुख नहीं हुआ, अब फूटा तो दुख क्यों हो रहा है, अभिप्राय है मेरा, ये मेरा है। अभी पेमेंट नहीं दिया था तब तक मेरा नहीं था, पसंद आ गया था लेकिन मेरा नहीं था। अभिप्राय कब चेंज होता है, तो अभिप्राय का बहुत बड़ा रोल है, वो अभिप्राय हमको चेंज करना है। हमको आत्मकल्याण नहीं हो रहा है, हम आत्मकल्याण के लिए जो प्रवृत्ति करनी चाहिए वो नहीं करते हैं, पूजा भक्ति करते हैं लेकिन जो करनी चाहिए वो नहीं करते हैं। आत्मा का दर्शन करना है तो पूजा करना है तो आत्मा का दर्शन होगा, शास्त्र पढ़ेंगे तो आत्मा का दर्शन होगा, तो क्या होगा, उपयोग तो हमारा एक टाइम में एक ही काम कर सकता है, या तो आत्मा को देखेगा तो शास्त्र देखना बंद हो जाएगा, भगवान की दर्शन करना बंद हो जाएगा। किस भगवान को देखना है, आपके पास एक ही है ज्ञान का उपयोग, हर समय निकलने वाला। अगर इसमें आप सामने भगवान की प्रतिमा को देखोगे तो इसको कैसे देखो, और आपको आत्मकल्याण करना है तो इसको देखना है, तो जब इसको देखना है तो फिर चाहे कोई भी प्रवृत्ति क्यों ना हो, आपको पूरी बंद करना पड़ेगा, लेकिन बंद होती नहीं है और अंदर उपयोग जाता नहीं, बाहर की प्रवृत्ति बंद होती नहीं है और हमारा उपयोग जहाँ जाना चाहिए, जहाँ शांति मिलनी चाहिए, मिलती है, वहां जाता नहीं है। ज्ञानी पुरुष ने कहा कि आप अपने आत्मा को जाने, पहचाने, अनुभव करें, आपको समय दर्शन हो जाएगा। ये तो कान में गिरे ना शब्द, बुद्धि में भी आया ना, हमारा प्रयास चलता है कि हमारा ऐसा प्रयास चलता है कि चलो प्रयास भी चलता होगा, कोई बैठता होगा सुबह शाम दोपहर जो भी ज्ञान में लीन होना, क्या दिखता है, आत्मा दिखता है, क्या अंधेरा दिखता है, तो उस टाइम दुनिया भर की विचार आ जाते हैं माइंड में। देखो, अगर आत्मा कहीं छुप गया हो, नहीं दिखाई देता हो, ऐसा हो, या कहीं प्रकट न हो, हाजिर न हो, तो नहीं दिखे, अलग बात, वो तो हाजिर है, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, हम देखने का प्रयास भी कर रहे हैं, जितना हमारी हैसियत, आधा पौना घंटा, घंटा 2 घंटा हम देखेंगे, दिखता है क्या, फर्स्ट तो कोशिश कोई करता नहीं, और करता है तो दिखता नहीं, तो समस्या है कि इसका कारण क्या, क्या वजह। हमको ज्ञानी की बात मानना है कि आत्मा को देखोगे तो शांति मिलेगी, समय दर्शन के बिना सब बेकार है, आत्मज्ञान होना वो एकरा है, इसके बाद जो करोगे तो उसकी मिलने की वैल्यू है, अगर वो एकरा नहीं है तो कुछ भी कर लो कोई वैल्यू नहीं है, मुक्ति नहीं है, ये समझ में आ गया बुद्धि में। अभी हमको आत्मा कल्याण करना है, तो उसके लिए आत्मा को देखना है, तो उसके लिए बाहर देखना बंद कर दिया, सुनना बंद कर दिया, अभी अंदर देखोगे तो क्या दिखेगा, दिखता है आत्मा, तो आधा घंटा नहीं, पौना घंटा नहीं, घंटा 2 घंटा 4 घंटा बैठोगे तो, सारी रात जागो के बैठोगे तो मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके पहले जो कुछ करना चाहिए वो हमने नहीं किया है। छोटे बच्चे को वजन उठाने को तो कैसे उठाएगा, इसकी ताकत नहीं हो, कैसे उठाएगा, तो पहले ताकत बनानी है, हमारी योग्यता बनानी है, और योग्यता बनाए बिना हम कैसे करेंगे कार्य, बुद्धि में तो आ गया, अब आत्मा को देखना भी चाहते हैं लेकिन ताकत नहीं है, क्षमता नहीं है, जहाँ उपयोग जाना चाहिए वहां जाता नहीं है, कोशिश करने के बावजूद कौन रोकता है, हमारा वो अभिप्राय रोकता है कि बाहर में कुछ करेंगे तो शांति मिलेगी, बाहर में कुछ करना है और कुछ नहीं करना है, वो चालू रखा है हमने अभिप्राय के अंदर। इसको कृपादेव फर्स्ट नंबर की गलती बोलते हैं, आलोकनी अल्पतन, ये रोकता है हमारे, हमको आत्मा का दर्शन भी करना है, लेकिन एक शर्त और भी है हमारे माइंड के अंदर,
कि बाहर में हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ना चाहिए, सब इंटैक्ट रहना चाहिए। नहीं बढ़े तो कोई परवाह नहीं, लेकिन जितना है उतना तो बराबर संभाल के रहना है। इसमें कहीं भी अगर उथल पाथल मची तो फिर हमको आत्मज्ञान अभी नहीं करना है, सब ठीक ठाक करने के बाद करना है। अभी टेलीफोन आ गया कि आपकी दुकान में आग लगी है तो क्या होता है, ना कि घर में आग लगी है तो क्या हो, अभी टेलीफोन आ जाए तो क्या होता है। यहाँ से ही परिणाम में कितनी उथल पाथल मचती है। फिर वहां जाके देखता है कि नहीं, यहाँ नहीं, हमारे घर में नहीं, सामने वाले के घर में लगे। ऐसा देखते ही कितना असर आता है माइंड के ऊपर, कितनी शांति मिलती है, इतना बोझा कम हो गया, टेंशन फ्री। देखा और परिणामों में कैसी उथल पाथल मची है, क्यों मची है? क्योंकि हम हमारे संयोगों से इतने चिपके हुए हैं, भावों से। संयोग अच्छे तो हम अच्छे, संयोग बिगड़े, उसमें कुछ भी उथल पाथल हुआ तो हम जैसा कि मर गए, जैसा कि पार टूट पड़ा हमारे ऊपर। हमारा जीवन जो है बाहर के आधार में है। हमको स्वतंत्रता नहीं चाहिए, हमको किसी का सपोर्ट चाहिए, चाहिए चाहिए, आजादी नहीं चाहिए हमें। हमको गुलामी में रहने की आदत पड़ी हुई है। चाय में शक्कर नहीं है तो नहीं चले, ज्यादा है नहीं चले, कम है नहीं चले, इतनी हमारे गुलामी की आदत। तो शक्कर की बात क्या है, अभी ऐसा देखोगे तो कितने जगह हमारा अटैचमेंट है, इतनी जगह हमारे अपेक्षा ऐसा नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। बस ये कारण है, यही कारण है कि हमको आत्मज्ञान नहीं हो रहा है, यही कारण। यहाँ कृपाल देव ये बात कहते हैं कि સત્પુરુષના સત્સંગની નિરંતર કામના રાખી ઉદાસીનપણે લોક ધર્મ સંબંધી અને કર્મ સંબંધી વ્યવહાર કરવો, પણ એટલું ધ્યાનમાં રાખવું કે પરિણામે છૂટી શકાય એવો વ્યવહાર કરવો। करना पड़ता है, करना नहीं है। आज छोड़ने को तैयार है, हम आज छोड़ने को तैयार है। अगर हमको कोई छुड़ा है तो हम आज ही नीचे उतर जाएंगे, हमको कोई बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। जिससे दुख मिलता है, दुख बढ़ता रहे, ऐसा हम कोई भी कार्य क्यों करें, क्यों करें? तो मुझे दिन दांत धोना छोड़ दिया है, स्नान करना छोड़ दिया है, देखो कंगी बंगी सब दाढ़ी सब, क्यों? अपन समझ आता है ना, नग्न भाव मुंड स्नानता अनंत दौवन आदि परम कुशील। क्यों? साधना की उत्कृष्ट दशा में चले गए, उनको जरूरत नहीं है। तिल तुष मात्र परिग्रह नहीं जाके, क्या दांत खोतरने के लिए जो कचरा गए तो थोड़ी जमीन में या जंगल में रहते हैं तो थोड़ी तो मिल जाती है, नहीं मिलती है, नहीं उठा सकते। सूखी हुई घास के तिनका नहीं उठा सकते, सड़ी नहीं उठा सकते उन्होंने। अगर उन्होंने उठाया तो चोरी का आरोप आता है इनके ऊपर, मुनिराज के ऊपर। पंच महावरत है, इसमें अचौरी महावरत है। कोई भी चीज उठाई खलास, पंच महावरत नहीं रहता। कच्चे को तोड़ने का सवाल नहीं है, पक्के तोड़ने का सवाल नहीं, लेकिन टूटा हुआ नीचे हो और बराबर भोजन का ही टाइम हुआ हो और टूटा हुआ हो, किसी पेट का नहीं हो बगीचा, सस्ते का कोई आम का झाड़ हो, उसमें गिरा हुआ ताजा ताजा फल पड़ा हो और हार लेने के लिए जाना, कभी कल भी आया हार लेने, वो उठा नहीं सकते। उठाया तो चोरी का आरोप, जबरदस्त साधना होती है, उनको किसी की जरूरत नहीं है मुनिराज, क्योंकि आत्मा में अनंत शक्ति है, उसमें बिल्कुल नहीं है। और इसके सामने हमारे को देखो तो क्या है, प्रवृत्तियां सब कैसी है, तो प्रवृत्ति तो छूटेगी नहीं। पहले मुनिराज बनने को बहुत देर है, अभी अभी पहले आत्मज्ञान तो करो। तो आत्मज्ञान करने के लिए प्रवृत्ति छोड़ने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन ये जो प्रवृत्ति हो रही है दिन भर, उससे मुझे रंच भर भी शांति मिलने वाली नहीं है। ऐसा अभिप्राय तो अभी बनाना पड़ेगा। अभिप्राय बनने के बाद क्या होता है, या घर बार छूट जाते हैं, दुकान बंद हो जाती है, जाना आना नहीं। अभिप्राय के पहले हम दुकान जाते थे, उसमें चेंज अलग था, हाँ मालिक ही बना करते थे, सब ठीक ठाक रहना, सब
अभिप्राय के बाद क्या हुआ, चाहते हैं यथाशक्ति उपयोग भी देते हैं, लेकिन लाभ मानते नहीं है तो भी उपयोग भी कैसा रहता है। अब क्या होता है, अंदर में रुचि नहीं है, क्योंकि लाभ नहीं है वहां पर तो रुचि नहीं है, लेकिन जाने की प्रवृत्ति है दुकान पे। ठीक, अब वो ध्यान नहीं है, ध्यान तो नुकसान होता है वहां कैसे होगा, जहाँ आत्मा का नुकसान होता है वहां ध्यान कैसे रहता है। जाने का भाव भी कैसे होता है, तो जाना पड़ता है, जाते नहीं है, क्योंकि नुकसान में जाना पड़ता है, जेल में जाना पड़ता है, कोई जाता नहीं है। क्या, तो अभिप्राय चेंज होगा कि शांति तो मिलने वाली नहीं है, फिर भी जाना पड़ता है, जाते हैं, कर्म संबंधी कर्म कसी के लेके जाते हैं। अब वहां कैसा होता है, जाते हैं लेकिन ध्यान देता नहीं, ध्यान कहाँ रहता है। तो हाँ, फैक्ट्री में बैठे बैठे, दुकान में बैठे बैठे सदगुरु की याद आती है। देखो, बाहर का वातावरण पाप का और सत्संग का, और याद किसकी आती है, सत्संग की याद आती है, सदगुरु की याद आती है। वहां बैठे बैठे भाव पाप के होने चाहिए, इसकी जगह पे कैसे हो रहे हैं, आया चैन, ध्यान वहां नहीं है, क्योंकि लाभ नहीं है तो ध्यान कैसे लेना। दूसरी बात, अब ध्यान नहीं है तो हमारा ऐसा कहना है कि ध्यान नहीं होगा तो सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा, ऐसा हमारा गुस्सा। अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे बिजनेस के अंदर तो नुकसान हो जाएगा, ग्राहक वापिस चले जाएगा, लॉस हो जाएगा धंधे के अंदर, नौकर चाकर चोरी करने लग जाएंगे, समय पे कोई काम नहीं होगा, सर्विस बराबर दे नहीं पाएंगे लोगों को, कस्टमरों को, इसलिए नुकसान हो जाएंगे, ऐसा हमारा ख्याल है। अब होता क्या है कि यार ध्यान तो छूट गया, प्रवृत्ति रह गई, ध्यान चले गया, प्रवृत्ति तो है अभी भी, ज्ञान नहीं है, क्योंकि लाभ नहीं है, लाभ मानना छूट गया है। अब क्या होता है कि जो फायदा होता है नुकसान होता है तो किसके आधार पे है, हमारे आधार पे नहीं है, क्योंकि हमने ध्यान देना छोड़ दिया, तो अभी किसके आधार पे है। तो नुकसान होता है तो पूर्व के पाप कर्म का उदय है, और फायदा होता है तो पूर्व के पुण्य कर्म का उदय है। वो चीज पहले भी थी क्या, वैसी स्थिति पहले थी, लेकिन पहले अभिप्राय में क्या था, मैं ध्यान रखूं तो फायदा हुआ, मैंने ध्यान नहीं दिया तो नुकसान हुआ। हाँ, अभिप्राय ऐसा था, कर्तव्य भाव में था। यहाँ अभी क्या हो गया, लाभ नहीं है, ध्यान नहीं है, कर्तव्य भाव नहीं है, प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति को चलाने का भाव नहीं है, और लाभ नुकसान जो भी हो रहा है वो पूर्व कर्म के अनुसार हो रहा है। पहले भी पूर्व कर्म के अनुसार ही लाभ नुकसान होता था, इसकी होशियारी से नहीं होता था फिर क्या। ये तो क्या, जब सफल होता था तब मैं करता था, ऐसा मानता था, और जब सफल नहीं होता तब ये प्रॉब्लम आ गया था, ये प्रॉब्लम आ गया, दूसरे के तक गलत। बाकी असल में तो वहां पर भी लाभ नुकसान कैसे होता था, पूर्व के पुण्य और पाप के आधार पे ही लाभ नुकसान होता था। ध्यान रखे तो भी वो पुण्य पाप के फैक्टर काम करते हैं, और ध्यान नहीं रखे तो भी पुण्य पाप के फैक्टर काम करते हैं। ध्यान रखने में नया कर्म बांधा, जुड़ गया व्यवहार के अंदर, और ध्यान नहीं रखने में, तो यहाँ ध्यान नहीं रखा तो ध्यान कहीं है, कहाँ है ध्यान, ध्यान छुटता नहीं है, ध्यान है, यहाँ नहीं है, लेकिन कहाँ है ध्यान। निरंतर आत्म कल्याण करना है, कब होगा कब होगा कब, ये भावना है। तो आत्म कल्याण किसको होता है, जिसको निरंतर मुझे आत्म कल्याण करना है ऐसी भावना हो गई। प्रवृत्ति के वक्त भी ऐसी भावना कायम रहनी चाहिए, हम बाहर की प्रवृत्ति चाहे कुछ भी करें, अंदर में वो भावना निरंतर रहनी चाहिए कि मुझे आत्म कल्याण करना। हम क्या करते हैं, आत्म कल्याण करते हैं, सत्संग में जाया जाता है, प्रवृत्ति में जाते हैं तो क्या होता है, तो 2 घंटा सत्संग करे तो उसमें आत्म कल्याण करना है, और बाकी के 22 घंटे में इसीलिए आत्म कल्याण नहीं होता है। 2 कदम आगे बढ़ना और 22 कदम पीछे चलना, तो खाई कौन सी मिलेगी, नरक निगोद की खाई मिलने होंगी। कृपादेव ने अभिप्राय को चेंज करने को कहा है, ताकि प्रवृत्ति में भी आपके भाव कैसे रहे, आत्म कल्याण के भाव में। अब इसको और इजी रास्ता बताएंगे कि ये व्यवहार में हम कैसे चलना है। उपवास करने को बताते हैं लोग, आधा रखने को बोलते हैं, दान देने को बोलते हैं, ये दान से भी ज्यादा है, बहुत बड़ी बात है। तो हमको ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारा वो आत्म भावना निरंतर बनी रहे, संयोग में ध्यान बिल्कुल न रहे, और हमारा आत्म कल्याण के लिए फाउंडेशन बिल्कुल तैयार हो जाए। इसके लिए हमको क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने से इसको थोड़ा और ज्यादा अलग अलग तरीके से बताते हैं। कल और एक बात बताएंगे
कि हम क्या करना चाहिए। फिर प्रवृत्ति तो छटने वाली नहीं है, अभी छोड़ने वाली नहीं, छोड़ने को बोलते भी नहीं, लेकिन ये अंदर में सुख बुद्धि पड़ी है, सुख दुख होता है, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान होता है, वो नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमको सरल उपाय क्या है, कैसे करना चाहिए, कल और बात चलेगी इसके बारे में।